हेलो एवरीवन। सो पॉलीकैब इंडिया, इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। लास्ट 2 हफ्तों में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ये स्टॉक, ऑब्वियसली फॉर बैड रीजंस। सो उस पर ओवरऑल डिस्कशन करेंगे कि क्या सिनेरियो था वो। एंड अभी रिसेंटली इन्होंने अपने Q3 के नंबर्स भी रिलीज़ किए हैं, सो उससे एक क्लियर आइडिया भी होगा हमें कि ओवरऑल बिजनेस में क्या चल रहा है, इस कंपनी में क्या चल रहा है। सो उस पर भी डिस्कशन करेंगे। ये जो पूरा फियास्को हुआ है जो इनकम टैक्स वाला, आई थिंक ये दिसंबर 20 से स्टार्ट हुआ था, जब न्यूज़ आई थी कि आईटी डिपार्टमेंट ने ऑलमोस्ट 50 ऑफिसेज जो हैं पॉलीकैब के, उनके ऊपर रेड करी है। देन कुछ र्यूमर्स आने स्टार्ट हुए कि कुछ एविडेंस वगैरह मिला है आईटी डिपार्टमेंट को। उसके बाद कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें डायरेक्टली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नहीं अभी तक मिली है। देन आईटी डिपार्टमेंट ने आई थिंक उसके 1-2 दिन बाद ही अपनी वेबसाइट पे ही रिलीज कर दिया कि एक कंपनी है केबल एंड वायर की, जहां उन्हें कुछ एविडेंस मिला है कि उस कंपनी ने 1000 करोड़ की सेल्स की अंडर रिपोर्टिंग करी है, कैश में ट्रांजेक्शन हुई है, और भी कुछ तरीके के एविडेंस मिले हैं। एंड उसके नेक्स्ट डे हमने देखा कि स्टॉक में बहुत ही हैवी फॉल आया था। ऑलमोस्ट 20-22% से वो स्टॉक उस दिन करेक्ट हुआ था। एंड इंटरेस्टिंगली उसी इवनिंग में कंपनी ने, पॉलीकैब ने दोबारा से एक प्रेस रिलीज करी, जिसमें उन्होंने दोबारा से सेम चीज कही कि अभी तक उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई ऐसी एज सच कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है। एंड जो आईटी डिपार्टमेंट वालों ने भी जो प्रेस रिलीज करी थी, उसमें भी उन्होंने एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लिया था, किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी का नाम नहीं लिया था। उन्होंने जस्ट रेफर किया था कि केबल एंड वायर करके एक कंपनी है, केबल एंड वायर का काम करने वाली एक कंपनी है, जिसके अगेंस्ट उन्हें ये सारी चीज़ें मिली हैं। बट ऑब्वियसली क्योंकि उस टाइम पे सारी चीज़ें पॉलीकैब के अगेंस्ट ही चल रही थी, रेड भी उन्हीं के ऑफिस में पड़ी थी, सो बहुत ईजी था ये रिलेट करना कि यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट जो है वो पॉलीकैब के बारे में ही बात कर रहा है। एंड ये फॉल भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कि इस चीज़ के बाद ऐसा शार्प फॉल इस स्टॉक के अंदर आना ही था। सो अब अगर हम देखें तो अभी तक कुछ ऐसा क्लियरिटी अभी तक अभी भी नहीं आई है, चीज़ें अंडर प्रोसेस हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें एज ए रिटेल इन्वेस्टर ऐसे केसेस में कैसे रिएक्ट करना चाहिए। अगर हम पॉलीकैब के इन्वेस्टर हैं, या फिर सपोज कल को हमारी किसी पोर्टफोलियो कंपनी के अगेंस्ट में अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। सो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगेन आई एम सेइंग इन द केस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर, बिकॉज हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं हैं, ये बार बार समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा बिहेवियर, एक रिटेल इन्वेस्टर जो है वो बहुत बार बिहेव जो है वो एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरह करने लग जाता है, कि बाय एंड होल्ड है, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अभी चीज़ें क्लियर नहीं है, बाद में देखेंगे। सो उस तरीके का बिहेवियर एक रिटेल इन्वेस्टर अगर फॉलो करेगा, सो ऑब्वियसली वहाँ पे वेल्थ क्रिएशन नहीं, वेल्थ डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। सो अगर आपका पर्पस वेल्थ क्रिएशन का है, सो ऐसे केसेस में सबसे बेस्ट जो जो चीज़ है वो है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। जो भी आपका एलोकेशन है उस स्टॉक के अंदर, उस बिजनेस के अंदर, अगेन आई एम नॉट गिविंग एनी बाय सेल रिकमेंडेशन, वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि किस तरीके का माइंडसेट फॉलो करना चाहिए मार्केट में। सो जब भी इस तरीके का कोई न्यूज़ आता है आपके पोर्टफोलियो स्टॉक के अंदर, वहाँ इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपको खुद कितनी ज़्यादा क्लैरिटी है उस टॉपिक को लेकर के। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा जाता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स न्यूज़ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, कि न्यूज़ चैनल्स में क्या आ रहा है, या फिर जो यूट्यूब है या सोशल मीडिया है वहाँ पे किस तरीके की बातें चल रही हैं, कौन किसी से गाइड लेना, किसी से टिप ले लेना कि कौन कह रहा है कि हमें बेच देना चाहिए या सेल कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए। इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं रिटेल इन्वेस्टर, एंड आई फील कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत तरीका है। बिकॉज ऑब्वियसली आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो किसी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपका खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें। अगर तो आपके पास खुद कोई ऐसे रिलायबल सोर्स है, जहाँ पे आपको पता है कि ठीक है अभी चीज़ें क्लियर नहीं है, बट ये सब कुछ कंपनी के फेवर में ही आएगा एट द एंड, तब अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इट मेक सेंस। बट आपके पास खुद कोई ऐसा रिलायबल सोर्स नहीं है, एंड आप जस्ट कुछ न्यूज़ बेसिस थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से सुन के आप एक होप में बैठे हैं, आप होल्ड कर रहे हैं अननेसेसरी ऐसे बिजनेसेस को, सो वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। बिकॉज इसमें जो वर्स्ट है, वो कुछ भी हो सकता है। लाइक हमने बहुत ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं पास में, चाहे वो यस बैंक का हो या ILFS का हो, कंपनी इवन डी लिस्ट तक हो चुकी है। आई एम नॉट सेइंग कि पॉलीकैब के साथ ऐसा होगा, नो बडी नोज अभी क्या होगा, उसमें क्या प्रोग्रेस होगी आगे। बट वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि इसमें वर्स्ट केस सिनेरियो कितना ज़्यादा रिस्की है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। क्योंकि इसका अगर ऐसा कोई केस निकल के सामने आता है आगे, तो उसमें कंपनी का जो डाउन साइड है वो कितना भी जा सकता है, उसकी कोई डाउन साइड की कोई लिमिट नहीं है।
एंड सपोज अगर इसमें जल्दी जल्दी अगर हमने रिएक्ट किया कि अगर हमारे पोर्टफोलियो कंपनी के अगेंस्ट में कोई ऐसी चीज़ निकल करके आई एंड हमने फटाफट से उस स्टॉक को सेल कर लिया, अपनी पोजीशन को कट किया, अपने अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट किया, सो इस केस में वर्स्ट सिनेरियो सिर्फ इतना हो सकता है कि कल को चल के वो चीज़ें कंपनी के फेवर में आए एंड दोबारा से वो स्टॉक जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पे हो जाए। बट वो जो वर्स्ट केस सिनेरियो है उसमें एटलीस्ट हमारा कैपिटल जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, उसमें हमारा कैपिटल डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, वेल्थ डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, हमारा कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा। हम किसी और बिजनेसेस में, किसी और अपॉर्चुनिटी में अपने आप को इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये बहुत सही तरीका है रेदर देन कि हम न्यूज़ को फॉलो करें, न्यूज़ के बेसिस पे रिएक्ट करें। बिकॉज आई स्टिल फील कि अभी भी बहुत बहुत ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो अभी भी सिर्फ न्यूज़ के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि पॉलीकैब में क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत यूट्यूब वीडियो से देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए, स्टॉक को रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, रेदर देन कि खुद उनको कितना कॉन्फिडेंस है उस कंपनी के ऊपर, उस बिजनेस के ऊपर, एंड ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं इसको लेकर के। बिकॉज सी हमने भी लास्ट 2 क्वार्टर में एनालिसिस किया है पॉलीकैब का, Q1 में, Q2 में, एंड वी डिस्कस्ड कि कितना अच्छा बिजनेस मॉडल है। पिछले 1-2 साल के अंदर चीज़ें काफ़ी अच्छे से टर्न अराउंड हुई है। गवर्नमेंट का जो फोकस है इंफ्रा के ऊपर, इंफ्रा डेवलपमेंट के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इंफ्रा के ऊपर। देन इंफ्रा से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो रेलवे के हो, रियल स्टेट हो, ब्रिजेस हो, मेट्रोज हो, ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पे केबल एंड वायर का यूज़ होता ही है। एंड उसमें पॉलीकैब का ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमने ग्रोथ नंबर्स भी देखे, कंपनी कितने हेल्थी ग्रोथ नंबर डिलीवर कर रही है। वॉल्यूम ग्रोथ उनके ऑल टाइम हाई आ रहे थे। मार्जिन्स उस कंपनी का 10-11% से इंक्रीज होकर के 14% हो गया था। सो हमने ये 2 क्वार्टर में एनालाइज किया कि बिजनेस में ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है, आउटलुक बहुत अच्छा है। सो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट उसके बावजूद जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं जहाँ पे क्लैरिटी बहुत कम है आपको, हमें एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें बहुत ज़्यादा सोर्स नहीं है हमारे पास कि हम इंटरनली क्या चल रहा है इस सारी टॉपिक्स के ऊपर, उसका कोई ऐसा डायरेक्ट सोर्स नहीं है। सो इट्स बेटर कि ठीक है, ग्रोथ आउटलुक तो अच्छा है, चीज़ें अच्छी चल रही थी, बट अभी अगर इतनी सारी नेगेटिविटी चल रही है एक स्पेस में एंड आपको क्लैरिटी नहीं है, सो इट्स मच बेटर कि वहाँ से एटलीस्ट हम एग्जिट हो जाएं। अगेन आई एम नॉट गिविंग एनी सेल रिकमेंडेशन या बाय रिकमेंडेशन, हम जस्ट एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं कि बेटर सिनेरियो यहाँ पे इस केस में वही बनता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, बिकॉज ये एटलीस्ट आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट रखेगा सो दैट आप किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकते हैं रैदर देन होप में बैठे रहना है, न्यूज़ वगैरह के बेसिस पे रिएक्ट करना। सो आई पर्सनली फील कि ये एक बेटर वे है बिकॉज इसमें एटलीस्ट हमारा जो डाउन साइड है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। नाउ अब अगर हम इस कंपनी के Q3 नंबर पे डिस्कशन करें कि जो इन्होंने कल अनाउंस किए हैं उसमें नंबर्स कैसे रहे, परफॉर्मेंस कैसे रही ओवरऑल। सो इनका जो सेल्स नंबर है वो सेल्स ग्रोथ 17% की आई है। मार्जिन्स में थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, 14% के मार्जिन थे इनके लास्ट क्वार्टर, वो अब कम होकर के 13% हो गए हैं। एंड जो इनका नेट प्रॉफिट का नंबर है वो ऑलमोस्ट 15% से ग्रो हुआ है। सो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें देखने वाली वो ये है कि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो 43% से 27% पे आया था लास्ट क्वार्टर में, एंड देन अब 27% से कम होकर के 16-17% के आसपास आया है। सो ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि एक जो डिक्लाइन का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूसली इनके सेल्स के नंबर्स में आ रहा है पिछले 2-3 क्वार्टर से कंटिन्यूसली। उसके अलावा जो इनके मार्जिन्स है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि इनके मार्जिन्स 10-11% से 14% तक इंप्रूव हुए थे, बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट आई थी इनके मार्जिन्स में। एंड आई थिंक ये जो पूरी इंडस्ट्री है केबल एंड वायर की उसमें सबसे बेस्ट मार्जिन्स थे पॉलीकैब इंडिया के, बट इस क्वार्टर में इनके मार्जिन्स कम हुए, 14% से 13% आया। सो यहाँ भी एक साइन हमें दिख रहा है कि थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड आया है इनके मार्जिन में भी। नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो कि इनको आई थिंक पिछले 3-4 क्वार्टर से काफ़ी हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ नंबर डिलीवर कर रही थी ये कंपनी। ऑपरेटिंग लिवरेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिल रहा था इस कंपनी को, जहाँ पे इनकी सेल्स ग्रोथ तो 15-20% थी या 25% थी, बट प्रॉफिट ग्रोथ नंबर इनका 40%, 50%, इवन Q1 में तो 80% की प्रॉफिट ग्रोथ नंबर आई थी इस कंपनी की। सो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो जो ऑपरेटिंग लेवरेज इस कंपनी को मिलता था वो अब क्लियरली मिसिंग है, और प्रॉफिट ग्रोथ नंबर भी अब काफ़ी एवरेज काइंड ऑफ नंबर आ रहा है, 14-15% का इनका प्रॉफिट का ग्रोथ नंबर है। सो
परफॉर्मेंस वाइज हम ये देख सकते हैं कि जो इन्होंने Q1 Q2 या फिर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, उसमें एटलीस्ट थोड़ा सा डिक्लाइन या फिर हम कह सकते हैं थोड़ा सा शार्प डिक्लाइन आया है इस Q3 के नंबर में। इसके अलावा अगर हम इनके सेगमेंटल परफॉर्मेंस देखें, जो इनका केबल एंड वायर का बिजनेस है, उसमें भी वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक रही है, बट उस लेवल की नहीं रही है जो Q1 एंड Q2 में थी। दूसरा, जो इनका इंटरनेशनल बिजनेस है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है, बिकॉज इंटरनेशनल बिजनेस कुछ टाइम पहले तक ऑलमोस्ट 10% कॉन्ट्रीब्यूट करता था इनके टोटल सेल्स में, बट अब उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होकर के 6% पे हो गई है। सो इंटरनेशनल सेल्स भी इनकी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई है, उससे भी मार्जिन को इम्पैक्ट पड़ा है। इसके अलावा जो इनका FMEG सेगमेंट है, जिसमें ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, लाइक पॉलीकैब का जो फ़ैन है, पॉलीकैब की LED लाइट्स है, ये सारे आइटम जो हैं, इसमें भी कंज्यूमर डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा वीक बना हुआ है पिछले 3-4 क्वार्टर से, एंड इस क्वार्टर में और सीवियरली इम्पैक्ट हुआ है वो। ये जो FMEG वाला सेगमेंट है इनका, इसमें सेल्स ऑलमोस्ट 15% से डिक्लाइन हुई है इनकी कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है कंपनी का। ये पहले भी था, 3-4 क्वार्टर से कंटिन्यू चल ही रहा था, बट उसमें हो ये रहा था कि जो इनका मेन बिजनेस है केबल वायर का, वो बहुत अच्छा कर रहा था। सो उसमें ये FMEG सेगमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो हाइड हो रही थी, बट इस क्वार्टर में ऑब्वियसली केबल एंड वायर से भी बहुत अच्छी ग्रोथ नंबर्स नहीं आए हैं। सो हमें ये FMEG सेगमेंट वाला भी साफ साफ दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है इस बिजनेस के अंदर। लास्टली जो इनका EPC वाला बिजनेस है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन वाला बिजनेस है, वो उसमें परफॉर्मेंस अच्छी है, उसमें ऑलमोस्ट 50-60% की ग्रोथ नंबर्स आए हैं इनके, बट देन अगेन उसका जो कंट्रीब्यूशन है पूरे सेल्स में वो हार्डली 4-5% के आसपास है। सो वहाँ पे अगर बहुत अच्छे नंबर्स आ भी जाते हैं, उससे भी पूरे पूरे परफॉर्मेंस में कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इनका। मेन इनका बिजनेस केबल वायर का है, जो जिसमें ग्रोथ का हमने एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा है इस क्वार्टर के अंदर। इसके अलावा कंपनी का कहना ये है कि इन्होंने इस क्वार्टर में मार्केटिंग और प्रमोशनल एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग किया है। लाइक इन्होंने जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसमें उसके स्पॉन्सरशिप पे इन्होंने स्पेंड किया था अच्छा खासा। देन अपनी ब्रांड अवेयरनेस को, ब्रांड बिल्ड करने के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग एक्टिविटी करी है। सो जो इनका मार्केटिंग स्पेंड है उसको भी अगर हम देखें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 3 टाइम बढ़ गया है वो। सो वी कुड क्लियरली सी कि हाँ, कंपनी मार्केटिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर रही है, बट सेल्स ग्रोथ में तो डिक्लाइन आया है। ये हम क्लियरली देख सकते हैं, 43% से 15% के आसपास के ग्रोथ, 16% के आसपास के ग्रोथ नंबर्स आ गए हैं सेल्स के। मार्जिन्स का आई मीन वी कुड एक्सपेक्ट कि ठीक है, आपने अपनी स्पेंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है मार्केटिंग के ऊपर, सो वहाँ पे आपके मार्जिन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, और उसका डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो उनके प्रॉफिट नंबर्स के ऊपर पड़ा। अब अगर हम इसके IT वाले ये जो इनकम टैक्स वाला जो चीज़ें चल रही हैं, इसको अगर हम साइड पे भी रखें, तो भी इन नॉर्मल सिनेरियो में भी हम ये देख सकते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस में एक डिक्लाइन आया है, और काफ़ी शार्प डिक्लाइन है ये। सो ये परफॉर्मेंस भी इस तरीके की नहीं है कि एज ए इन्वेस्टर ये मुझे बहुत बहुत अट्रैक्ट करे, बिकॉज 40-42 के आसपास का PE रेशियो चल रहा है स्टॉक का, एंड इतनी हाई वैल्यूएशन पे इस तरीके के डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस के साथ में ये स्टॉक मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं लग रहा है ऑब्वियसली, बिकॉज अगेन मैं वही सेम चीज़ कहूँगा कि मेरे पास ऐसी परफॉर्मेंस में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेरे पास मार्केट में, जो मुझे 20-25% की ग्रोथ डिलीवर कर सकती हैं इससे कम वैल्यूएशन में, या इसके आसपास के वैल्यूएशन के साथ में। सो आई डोंट थिंक कि अगर ऑब्वियसली अब साइज़ भी बड़ा हो गया पॉलीकैब का, जब पॉलीकैब 40,000-30,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी थी, तो उसके पास जो जो अपॉर्चुनिटी थी वो ज़्यादा बड़ी थी। अब इसका अगर हम साइज़ देखते हैं तो ऑलमोस्ट 70-80,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इनका। सो यहाँ से जो साइज़ है वो भी कम हो गया है, तो उसमें इस वैल्यूएशन पे इतनी डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव स्टॉक नहीं लग रहा है। तो अगर हम IT वाला केस को अगर साइड भी कर दें, तब भी ये जो परफॉर्मेंस है वो काइंड ऑफ एवरेज परफॉर्मेंस है, एंड आई मीन वेट एंड सी वाला गेम है यहाँ पे, कि आगे हमें देखना होगा कि इसमें एक तो मैनेजमेंट क्या कहता है कॉन कॉल में इस IT वाले फियास्को के ऊपर, और साथ में अपने ग्रोथ नंबर्स के ऊपर, एंड देन अगले क्वार्टर्स में किस तरीके के नंबर्स रहते हैं कंपनी के। सो ये ओवरऑल परफॉर्मेंस एनालिसिस था। रिजल्ट में डिक्लाइन आया है, एंड वो जो IT वाला केस है उससे भी ऑब्वियसली एज ए रिटेल इन्वेस्टर इट इज़ बेस्ट कि अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, क्लियर नहीं है, तो आप इस स्पेस को अभी अवॉइड करें। आप बहुत सारी अदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड देन ऑब्वियसली ट्रैक करते रहेंगे हम पॉलीकैब को कि
Q3 Q4 में कैसे नंबर्स आ रहे हैं, एंड देन अगेन जब हमें लगेगा कि अब चीज़ें क्लियर हो गई है और कंपनी में भी ग्रोथ वापस आ गई है, सो अगेन हम वापस से री एंटर कर सकते हैं स्टॉक के अंदर, बिकॉज आउटलुक ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है केबल एंड वायर सेगमेंट का अभी भी इस पूरी इंडस्ट्री का, एंड पॉलीकैब लीडर है इस इंडस्ट्री के अंदर, सो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इसके स्ट्रॉन्ग हैं। इट्स जस्ट दैट कि इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आया है, वैल्यूएशन थोड़ी सी स्ट्रेच हो चुकी है, एंड साथ में ये जो आईटी वाला इशू चल रहा है ये तो है ही, बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अनक्लियर हैं, सो उसके लिए वेट करना ज़्यादा बेटर रहेगा रिटेल इन्वेस्टर के लिए। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था पॉलीकैब के ऊपर। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स जो भी आपके डाउट हो इस कंपनी के रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।